सुनिए जी, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और इस बार तो ठंड के साथ साथ बारिश भी हो रही है। घर की छत तो आप जानते ही हैं, हर बार टपकती है। इस बार तो हालत और भी खराब है। हाँ रीना, इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ने वाली है। आज गांव के चौपालपुर में लोग कह रहे थे कि इस बार सर्दी के साथ भयंकर बारिश भी होगी। अरे बाप रे, अगर ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? छत तो पहले से ही टूटी हुई है, ऊपर से खिड़कियों में से सीधी हवा अंदर आती है। कुछ कीजिए ना मोहन, नहीं तो इस बार तो ठंड हमें ही निगल जाएगी। हाँ रीना, मैं कुछ करता हूँ। कल सुबह ही ठाकुर साहब के पास जाकर बात करूंगा। अगर वो थोड़ी मदद कर दें तो मैं छत और खिड़कियाँ ठीक करवा दूंगा। ठीक है? पर अगर ठाकुर ने फिर मना कर दिया तो? सुबह का कोहरा पूरे रामपुर गांव में छाया हुआ था। ठंडी हवा के झोंके चेहरे को चीर रहे थे। मोहन फटे कंबल को कंधे पर डालकर ठाकुर हरनाम सिंह के हवेली की तरफ चल पड़ता है। ठाकुर हरनाम सिंह, जो अपने कठोर और निर्दयी स्वभाव के लिए पूरे इलाके में मशहूर था, हवेली के आंगन में अलाव के पास खड़ा अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। मोहन धीरे से आगे बढ़ता है, हाथ जोड़कर कहता है, मालिक, ठंड का मौसम आ गया है। कल रात तो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी। मेरे घर की छत और खिड़कियां बिल्कुल टूट चुकी हैं, जिससे हवा और पानी दोनों अंदर आते हैं। अगर जल्दी से उन्हें ठीक नहीं करवाया तो इस सर्दी में हमें बहुत परेशानी हो जाएगी। मैं और मेरी बीवी तो किसी तरह गुजारा कर लेंगे, पर मेरा एक छोटा सा बेटा है साहब। वो इतनी ठंड में उस टूटे फूटे घर में कैसे रहेगा? उसके कांपते हाथ देखकर दिल टूट जाता है मालिक। मोहन की बातें सुनकर ठाकुर हरनाम सिंह हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अरे मोहन, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हर साल यही रोना लेकर आ जाता है तू। छत टूटी, खिड़की टूटी, बेटा बीमार, पर काम की बात कभी नहीं करता। ठीक करवाना है तो पहले मेहनत दिखा। बिना काम के कोई मदद नहीं मिलती। मालिक, अगर आप थोड़े बहुत पैसे उधार दे देते तो मैं अपने झोपड़े की छत और खिड़कियां ठीक करवा लेता। कसम से मैं दिन रात मेहनत करके आपका सारा उधार चुका दूंगा। अरे मोहन, तूने अब तक ऐसा कौन सा काम कर लिया कि मैं तुझे उधार दूं? और वैसे भी सर्दी की वजह से सारा कारोबार ठप पड़ा है। मेरे पास खुद पैसे नहीं बचे और तू मुझसे उम्मीद लगाए बैठा है। सुन ले, कल से काम पर मत आना। मुझे अब तेरे जैसे कमजोर मजदूरों की जरूरत नहीं है। मालिक, मैं तो बस मदद की उम्मीद से आपके पास आया था, पर आपने तो उल्टा मेरा रोजगार ही छीन लिया। ऐसा मत कीजिए साहब, मेरी छोटी बच्ची ठंड में कैसे जिएगी? मैं कहाँ जाऊंगा अब? मोहन की इतनी मिन्नतें करने के बाद भी ठाकुर हरनाम सिंह का दिल नहीं पसीजता। बेचारा मोहन भारी कदमों से हवेली से बाहर निकल जाता है। दिन भर वो जगह जगह काम ढूंढता है, खेतों में, ईंट भट्टों पर, चौपाल पर कहीं भी उसे काम नहीं मिलता। और शाम होते होते आसमान पर घने बादल छा जाते हैं। सुबह से रात हो गई। मोहन थका हारा सड़क के किनारे धीमे। रीना से वादा किया था कि आज छत की मरम्मत का इंतजाम कर दूंगा, पर आज तो उल्टा सब बिगड़ गया। नौकरी भी चली गई और जेब में एक पैसा तक नहीं बचा। घर की छत ठीक करवाना तो दूर, अब तो खाने का भी ठिकाना नहीं रहा। वो पास की चाय की दुकान के बाहर टूटी बेंच पर बैठ गया। चाय की भाप उठती रही और उसके ख्याल धुएं की तरह आसमान में घुल गए। तभी हवा का रुख बदला। आसमान में काले बादल छा गए। बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका कांप उठा। मोहन ने ऊपर देखा। हे भगवान, लगता है तेज बारिश होने वाली है। वो जल्दी से उठा। मुझे तुरंत घर पहुंचना होगा, वरना रीना अकेले कैसे संभालेगी? मोहन तेजी से अपने घर की ओर भाग रहा था। आसमान में काले बादल गहराते जा रहे थे और कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, क्या मेरी परख अभी बाकी थी? पहले तो काम चला गया, अब ये बेमौसम की बरसात। क्या इतना दर्द काफी नहीं था? बारिश की रफ्तार और बढ़ती जाती है।
चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देने लगता है। गलियां नदियों में बदल जाती हैं। मोहन का हर कदम कीचड़ में धंसने लगता है। पैर भारी हो जाते हैं, पर वो रुकता नहीं। आखिरकार थककर वो एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रुक जाता है। कपड़े भीग चुके हैं, दांत किटकिटा रहे हैं और निगाहें आसमान पर टिकी हैं, मानो वो ऊपर वाले से बस एक पल की राहत की भीख मांग रहा हो। हे भगवान, एक तो ये कड़की ठंड, ऊपर से ये तूफानी बारिश। मेरे तो हाथ पैर सुन्न पड़ गए हैं। इतने पानी में चलना भी मुश्किल हो गया है। और उधर रीना, वो अकेली कैसे संभाल रही होगी। मोहन कुछ देर तक उस पुराने पीपल के नीचे बारिश थमने का इंतजार करता है, पर बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो आसमान की ओर देखता है। बूंदें अब और तेजी से गिर रही थीं। चल मोहन, इस बारिश पर भरोसा करना बेकार है। चाहे जो हो, घर पहुंचना ही होगा। वो अपने भीगे हुए कपड़ों और कांपते शरीर के साथ फिर से चल पड़ता है। हर गली में पानी का सैलाब फैला हुआ था। छोटी छोटी झोपड़ियां पानी में बह चुकी थीं। ये देखकर मोहन का दिल जोरों से धड़कने लगा। हे राम, कहीं मेरा घर भी। वो और तेज चलता है, कीचड़ में फिसलते हुए, ठंड से कांपते हुए, और जैसे तैसे अपने घर तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही घर के पास पहुंचता है, उसके कदम रुक जाते हैं, आंखें चौड़ी हो जाती हैं। रीना, तुम ठीक तो हो ना? हमारा बेटा राजू ठीक है ना? हाँ मोहन, हम दोनों ठीक हैं। देखो, मैंने राजू को ऊंचे पलंग पर बिठा दिया है, पर अब हमें जल्दी से घर से बाहर निकलना होगा। पानी बहुत बढ़ रहा है। हाँ भाग्यवान, चलो, अब देर नहीं करनी चाहिए। वे तीनों जैसे तैसे दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि हर कदम के साथ घर में और पानी भरता जा रहा था। बापू, ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे नहीं बेटा, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा सा हिम्मत रख। रीना अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे शांत करने की कोशिश करती है। तीनों के चेहरों पर ठंड और थकान साफ झलक रही थी। रात के आखिरी पहर जाकर बारिश रुकती है। वे किसी तरह उस रात को कांपते हुए गुजारते हैं। सुबह होते ही मोहन जंगल की तरफ निकलता है, कुछ लकड़ियां और खाने का इंतजाम करने के लिए, क्योंकि रात की बारिश में उनका सारा राशन पानी में बह चुका था। वो लौट कर आता है, भीगे हाथों से लकड़ियां सुलगाता है। धीरे धीरे अलाव की गर्मी से सबको थोड़ी राहत मिलती है, पर यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि बारिश का सिलसिला अगले कई दिनों तक चलता रहता है। एक दिन मोहन, रीना और राजू अपने टूटे घर के बाहर खड़े थे। चारों ओर कीचड़, दीवारों से झड़ता मिट्टी का प्लास्टर और हवा में अजीब सी नमी फैली हुई थी। अजी मोहन, ये कब तक चलेगा? हर रोज बारिश का पानी निकाल निकाल कर घर बिल्कुल खोखला हो गया है। अब तो दीवारें भी साथ नहीं दे रही। भाग्यवान, अब कर भी क्या सकते हैं? किस्मत ही ऐसी हो गई है, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। वे दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि अचानक आसमान से तेज आवाज आई। तेज हवाओं का शोर, कड़कती बिजली और फिर एकदम से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते हवा इतनी तेज चली कि उनका मिट्टी फूस का घर जोर से हिलने लगा और कुछ ही पलों में चर चर की आवाज के साथ पूरा घर ढह गया। हे भगवान, ये क्या कर दिया? हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। हमारा घर ही टूट गया। मोहन, शुक्र मनाओ कि घर गिरा तो सही, पर हम तीनों बाहर थे। अगर हम अंदर होते तो भगवान जाने क्या हो जाता। हाँ रीना, सही कहती हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम सब सुरक्षित हैं। पर अब इस ठंड और बारिश में राजू को लेकर कहाँ जाएंगे?
भीग कर तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। अजी मोहन, आज की रात कहीं सिर छुपाने की जगह मिल जाए वही बहुत है। सुबह का कल सोचेंगे। फिलहाल तो राजू को ठंड से बचाना जरूरी है। हाँ भाग्यवान, चलो मंगता भैया के घर चलते हैं। जिंदगी भर दोस्ती निभाई है, आज वही काम आएगी। तेज बारिश में भीगते भीगते तीनों मंगता के दरवाजे तक पहुंचते हैं। मोहन दस्तक देता है। अंदर से मंगता की आवाज आई। अरे, इतनी रात और इतनी बरसात में कौन दरवाजा पीट रहा है? अरे बैठे बैठे बहस मत करो, जाकर देखो तो सही। भाग्यवान, बस शांत रहो और पकौड़े बनाओ। अरे मोहन, तू इस हाल में? कुछ ठीक नहीं है भैया, बारिश ने घर तोड़ दिया। बीवी बच्चे साथ हैं, आज की रात ठहरने दो। देख मोहन, दोस्ती यारी अपनी जगह, पर पूरे परिवार को घर में रखना मुश्किल है। तुम्हारी भाभी भी राजी नहीं होगी, माफ करना। भैया, एक रात की तो बात है, राजू बीमार पड़ जाएगा। मगर ममता ने कोई बात नहीं सुनी और दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। अजी कौन था? मोहन था। घर टूटा है, पर मैंने साफ मना कर दिया। अजी, वो आपका जिगरी दोस्त है, आपने गलत किया। मैंने कोई सराय नहीं खोली और दोस्ती भी वहीं तक अच्छी लगती है जहां तक फायदा हो। मोहन जी, देख लिया ना, लोग मुसीबत में असली रूप दिखा देते हैं। बापू, बहुत ठंड लग रही है। हे राम, राजू को तेज बुखार चढ़ गया है। अब क्या करें? मुखिया जी के पास चलते हैं, वो ही कुछ कर सकते हैं। तीनों किसी तरह मुखिया की हवेली तक पहुंचे। मुखिया जोर से चिल्लाया। कौन है रात में? क्यों कुंडी पीट रहे हो? मुखिया जी, हमारा घर ढह गया, बस आज की रात छत दे दीजिए। क्यों भाई, मैंने तुम लोगों का ठेका ले रखा है क्या? मेरी हवेली कोई धर्मशाला नहीं। दया कर दो मुखिया जी, बच्चा बीमार है। चल हट यहाँ से, नहीं तो नौकरों से धक्के मरवाऊंगा। और सच में उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। पूरी रात वे अलग अलग लोगों के दरवाजे पीटते रहे, पर हर जगह से वही जवाब मिला। आखिर हार कर वे एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गए। मोहन जी, आज लोगों ने साबित कर दिया। हिम्मत रखो भाग्यवान, ऊपर वाला हमारी पुकार जरूर सुनेगा। किसी का बुरा मत सोचो, कभी ना कभी दिन बदलेंगे। सुबह होते ही मोहन खाने पानी और दवाई के इंतजाम में गया। वो कुछ लकड़ियां, थोड़ा सामान और राजू की दवाई लेकर लौट आया। अब वे पेड़ के नीचे ही गुजारा करने लगे। एक दिन वहीं से गुजरते मंगता ने ताना मारा। ओ मोहन, तेरे इतने बुरे दिन आ गए, तू यहाँ पेड़ के नीचे रह रहा है। हा, देखो दिन। मंगता भाई, आज तुम्हारा वक्त है, हंस लो, कल ऊपर वाला हमारा समय लाएगा। मंगता थू थू करता हुआ चला गया, पर रीना की आंखों में आंसू भर आए। उसी शाम एक बुढ़ड़ी औरत लड़खड़ाती हुई उनके पास आई। बेटा, 2 दिन से भूखा ही हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? मोहन ने बिना सोचे सारा बचा सामान उसके सामने रख दिया। लो अम्मा, पहले आप खाओ। बूढ़ी की आंखें नम हो गईं। आज जमाना बदल गया बेटा, पर तुम अब भी इंसानियत निभा रहे हो। मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस ये छोटी सी पोटली ले लो। बूढ़ी ने पोटली मोहन को दी और बोली, तुम्हारे छुए हुए चीजें लोहे जैसी मजबूत हो जाएंगी, और ये तुम्हारे अच्छे दिल का फल है। बूढ़ी अचानक जैसे गायब सी हो गई। मोहन और रीना ने पोटली खोली। अंदर चमचमाते सोने के सिक्के थे। हे भगवान, ये तो चमत्कार है। कहता था ना, ऊपर वाला देख रहा है। मोहन ने सिक्के बेचकर एक मजबूत घर बनवाया। उसने एक छोटा सा कारोबार भी शुरू किया और कुछ गरीबों को रोजगार दे दिया। अब मोहन का परिवार कठिनाई से निकल गया था। रुक जाओ भाई, कहाँ जा रहे हो? इतना टाइम लगता है वीडियो बनाने में, अभी तो डांस भी चलेगा। पहले सभी वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो डांस शुरू करते हैं।